नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोगों के लिए जो सूचना मैं लेकर के आया हूं वो सूचना बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि असल में सूचना नहीं, ये उस घपलेबाजी के बारे में एक रिपोर्ट है। ये जो घपलेबाजी चल रही है विद तथ्यों के साथ में, सबूत के साथ में, यह चीज़ मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ कि किस तरीके से जो है ना ये सारी चीज़ें सरकार की नाक के तले हो रही हैं। सरकार ने दिखा है कि ना दिखता, सरकार अंधी हो रही है, वो तो सरकार जाने, लेकिन ये चीज़ चल रही है। और मैं आज बात सीधे मैं अपने मुद्दे पे आऊँगा तो बात करूँगा मैं जो 11/2019 वाली जो वैकेंसी थी, निकली थी, उस एडवर्टाइजमेंट में चार कैटेगरी की मैं मेनली बात करूँगा। एक सेक्शन ऑफिसर अकाउंट्स की बात करूँगा, जूनियर सिस्टम इंजीनियर की बात करूँगा, जूनियर अकाउंटेंट की और डिविजनल अकाउंटेंट की बात मैं करूँगा। इनमें डिविजनल जो अकाउंटेंट है कैटेगरी नंबर 9 जो था उसमें 10 पोस्ट थी। 24 फरवरी ने उसका पेपर हुआ था और 24 फरवरी का पेपर होने के बाद में 27 अक्टूबर को उसकी लिस्ट लगी। 27 अक्टूबर को उसकी लिस्ट लगी डीवी के लिए। डीवी के लिए बच्चों को बुलाया गया, डीवी के लिए बच्चे जा चुके हैं। 9 तारीख को डीवी के लिए बच्चे जा चुके हैं। आज जो तारीख है वो 11 है, 11 तारीख है, 11 नवंबर है। 9 नवंबर को डीवी के लिए बच्चों को बुलाया था। यहां तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बुला लिए, चलो ठीक है। लेकिन जैसे हम वहां पर पहुंचते हैं तो हमारे हाथ जो है ना वो एक लिस्ट लगती है और उस लिस्ट में बच्चों के रोल नंबर थे और वो रोल नंबर थे जो कि बच्चे बुलाए गए थे। सर या तो मतलब इतनी बड़ी बात को नहीं, बड़ी तो इसलिए को नहीं ना क्योंकि वो सारे के सारे रोल नंबर जो था वो 27 तारीख को जो लिस्ट लगी थी उसमें थे। इसमें खास के है, खास इसमें ये होया कि वो जितने भी रोल नंबर थे वो विद रजिस्ट्रेशन नंबर, विद एग्जाम सेंटर नंबर और साथ में एक और कॉलम बनाया गया था जिस कॉलम में लिखा गया था कि इस कैंडिडेट के कितने मार्क्स हैं। या जो लिस्ट थी ना गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं कराई। अब गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं कराई ना तो सीधी सी बात यह है कि गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड नहीं कराती तो ये सबूत है कि या जो लिस्ट होगी वो सही होगी। सबूत था उड़े जो वहां जो बच्चे थे ना उपस्थित थे, सबूत वो थे। वहां लगभग हमने बहुत सारे बच्चों से इस लिस्ट को क्रॉस मैच करने की भी हमने कोशिश करी। क्रॉस मैच करा हमने बहुत सारे बच्चों के साथ में ये पूछा कि भैया आपके कितने मार्क्स हैं और आपके इतने ही नंबर हैं या नहीं, आपका रोल नंबर बताओ एक बार, हम आपके नंबर बताएंगे। और आपके क्वेश्चन जो थे ना, क्योंकि आंसर सीट लगभग बच्चों के पास में होती है, तो उनको भैया ये आपका क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन नंबर विद लिस्ट थी कि भैया ये क्वेश्चन आपका गलत है, आपके इतने क्वेश्चन ठीक है। वहां जो था वहां उस लिस्ट में ये पता चला हमें कि टोटल 10 पोस्ट है ना, तो उन 10 पोस्ट में से 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 90 मार्क्स हैं। बहुत एक तरीके से आश्चर्य की बात तो ये ना है क्योंकि 90 नंबर आ जाए, चलो आ जाओ, बहुत आश्चर्य की बात ना है। आ जाओ है, टॉपर हुए हैं हमारे जो 10वीं में टॉपर हुए हैं वो 500 में तो 500 लेकर आए हैं, 12वीं में टॉपर हुए हैं 500 में तो 500 नंबर लेकर आए, बहुत आश्चर्य की कोई बात ना है। उसके बाद जो कैंडिडेट थे उनके नंबर थे 88। 2 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 88 मार्क्स थे। फिर 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 87 थे, शायद लगभग 3 है। मैं लिस्ट आप लोगों को दिखा दूं। ये लिस्ट अब आप लोगों को नजर आ रही है, तो इस लिस्ट में आप लोगों को सबसे पहले प्रेम सिंह नजर आ रहा है। रोल नंबर था 1199000119। रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है और ईमैक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इसका पेपर हुआ। इस भाई के नंबर जो थे ना वो 90 थे। इसके बाद पेपर हुआ शालिनी शर्मा। पेपर तो लगभग आके हो रहे हैं, पेपर तो क्योंकि सब गए हुए हैं, लेकिन इसमें जो नाम है ना जिसके 90 है नंबर वो है शालिनी शर्मा। आरपी इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इसका नंबर पड़ा। इसका एक भी क्वेश्चन जो है ना वो गलत नहीं था, नो रॉन्ग आंसर। फिर उसके बाद सिन्हा देवी थी, पाई एजुकेशनल सोसाइटी में हुआ। अशोक कुमार है, पाई एजुकेशनल सोसाइटी में हुआ। इनका भी एक क्वेश्चन जो था वो गलत था। फिर उसके बाद में 88 है, 3 बच्चे जो थे वो 88 वाले थे। फिर 87 है, फिर 83 है। इस तरीके से लिस्ट जो है वो लगी है। एक चीज देखने की ये है कि भाई किस हद तक जो है ना घपलेबाजी हुई है। घपलेबाजी तो इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि कहने को तो ये कह दिया जा सके कि बहुत ही आसान पेपर था, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन ठीक हो जाए। इतना भी आसान नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन ठीक हो जाए। चलो इसमें तो आपको कोई भी नजर नहीं आओगी, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इस लिस्ट में तो हो सके आपने दिक्कत नजर ना आवे, ठीक है ना। लेकिन जो मैं आपको अब जो लिस्ट दिखाऊंगा ना, जूनियर अकाउंटेंट की मैं आप लोगों को लिस्ट दिखाऊंगा, उस लिस्ट को भी हमने क्रॉस मैच करा है। ऐसा नहीं उस लिस्ट को क्रॉस मैच नहीं करा है, उस लिस्ट में मेरा नंबर भी है, उस लिस्ट में मेरा नंबर भी है, रोल नंबर है मेरा और उसमें मेरे मार्क्स भी हैं। मैंने जब अपने मार्क्स देखे तो मेरे उतने ही जो है ना, मैंने अपने टोटल जब आंसर सीट में मैंने मैच करे थे तो उतना ही मेरा टोटल था, उसमें इसमें भी इतना ही टोटल है। ये हो सके कहीं तक भी निकाली जा सके हैं।
तो फिर हमने 2-4 और कैंडिडेट्स थे अपने जो साथी थे, जो कि हमने बेरा है कि भाई इतने इन कैंडिडेट्स के जो है ना वो जूनियर अकाउंटेंट का इनका क्लियर हुआ है, क्योंकि आपस में आजकल सोशल मीडिया ऐसी है कि सबका पता चल जावे। तो हमने जो 3-4 कैंडिडेट थे वो हमारे उनके नंबर्स का हमें पता चला कि भैया इनके कितने कितने रोल नंबर, जब हमने आपस में डिस्कस करा तो उनके भी उतने ही नंबर हैं। अब ये अगर लिस्ट गलत होती, भैया हो सके ये लिस्ट गलत हो, आपका कहना हो सके कि लिस्ट गलत हो, लिस्ट गलत हो सके है, मैंने यह बात मान ली आप लोगों की, लेकिन क्या एक तो रेंडमली एक तो बच्चा ऐसा मिला जिसका गलत मिल जाए रैंडमली? वहां पर जब हमने HSSC में जब बात करी ना, तो वहां पर इतने सारे बच्चे थे, उनमें से किसी एक बच्चे का भी जो है ना, किसी एक बच्चे के भी मार्क्स जो है ना गलत नहीं नजर आ रहे थे। जितने इस लिस्ट में थे सारे के सबके इतने मार्क्स थे। अब दूसरी जो बात है वो यह है कि जब मैं जूनियर अकाउंटेंट की जो आपको लिस्ट दिखाने वाला हूं, उसमें तो आप देख करके हैरान रह जाओगे। पेपर बहुत आसान था, कह सके पेपर बहुत आसान था, क्योंकि उसमें जीके का भी पोर्शन था, उसमें साइंस, उसमें बाकी भी पोर्शन थे, हरियाणा जीके भी थी, उसमें 50 जो क्वेश्चन थे वो तो अपने जो बाकी जो क्वेश्चन थे वो तो अपने इसके थे, कॉमर्स के थे। बाकी उसका पेपर भी लगभग पूरा का पूरा पेपर पूरा कर रखा है। ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं, 90 के 90। अगर मैं मार्क्स की बात करूं ना, तो टोटल मैं आप लोगों को लिस्ट दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 90 मार्क्स जिन कैंडिडेट के थे वो 9 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स हैं। 89 मार्क्स वाले कैंडिडेट 11 हैं। हमारे हरियाणा में इतने होशियार बच्चे हो गए कि 90 में से 90 नंबर जो है ना सारे ले आते हैं। उसके बाद में 11 बच्चों के जो है ना वो 89 मार्क्स आ जाते हैं। 9 बच्चों के 90 नंबर हैं, 11 बच्चों के जो है ना वो 89 नंबर हैं। उसके बाद में फिर 88 हैं, 87 है, 86 भी है, और फिर 85, और 85 के बाद मामला खत्म। लगभग 85 तक 30 कैंडिडेट हैं, लगभग 85 तक 30 कैंडिडेट हैं। उसके बाद फिर कैंडिडेट शुरू होते हैं 75 से, 75, फिर 74 में 2 कैंडिडेट हैं, फिर 73 में 1 कैंडिडेट है, उसके बाद 72, फिर ये नीचे आते चले जाते हैं। पोस्ट कितनी है? पोस्ट कैटेगरी नंबर 18 जूनियर अकाउंटेंट के पेपर की मैं बात करूं, पोस्ट है टोटल 19। मैं आप लोगों को जो अब लिस्ट दिखाने जा रहा हूं वही उसी लिस्ट का मैं जिक्र कर रहा हूं। मैं आप लोगों को अब ये लिस्ट दिखा दूं तो आपको लिस्ट नजर आएगी, ये आपको लिस्ट नजर आएगी। अब जूनियर अकाउंटेंट की मैं आप लोगों को लिस्ट दिखा दूं तो ये लिस्ट में आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा। इस लिस्ट में आप लोगों को लगभग सब अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। रोल नंबर 1191800111, मार्क्स 90 आउट ऑफ मार्क्स 90। लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 90 मार्क्स हैं। उसके बाद में फिर 11 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 89 मार्क्स हैं। उसके बाद में फिर 88 वाले जो हैं वो लगभग 4 कैंडिडेट्स हैं, 4 ही हैं। उसके बाद 87 वाले 2 हैं, 86 वाले 2 कैंडिडेट हैं, 85 वाला 1 है। उसके बाद फिर 75 आ जाता है। इतना आसान पेपर आप लोगों ने बना रखा था कि भाई बहुत ही आसान पेपर था, और उसमें 90 आउट ऑफ 90 जो है ना लेकर के भी आ रहे थे। और ये जो मैं आप लोगों को लिस्ट दिखा रहा हूँ ना, ये 67 कैंडिडेट्स को बुला रखा था जूनियर अकाउंटेंट्स के लिए। 67 कैंडिडेट्स में लास्ट जो कैंडिडेट था वो 39 था। ये वो वाली कैटेगरी हैं जो ईएसएम होंगे, जिनके 39 है ना, वो ये वाले कैंडिडेट हैं जो एक्स सर्विसमैन वाले होंगे, डीएसएम वाले हो सके हैं वो होंगे, और जो एससी कैटेगरी होंगी या और कोई और कैटेगरी होंगी जिनके इतने नंबर मार्क्स निचले मार्क्स तक उनको बुला रखा है। ये अचंभित होने वाली कोई बात नहीं है, आश्चर्य में आने वाली कोई बात नहीं है। बात आश्चर्य में आने वाली जो है ना वो ये है, ये 90 लगभग 9 बच्चे ऐसे हैं, 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 90 मार्क्स हैं। अगर आप इतना आसान पेपर बना रहे हो, इतने कैंडिडेट्स को 90% जो है ना मार्क्स आ रहे हैं, तो सोच करके देखो 19 पोस्ट के लिए आपके लगभग कैंडिडेट्स जो है ना 87 पे क्वालिफाई कर जा रहे हैं। 87 नंबर वाले जो कैंडिडेट है ना, 87 तक के जो कैंडिडेट हैं वो 19 कैंडिडेट लगभग हो जाते हैं, क्योंकि 9 कैंडिडेट तो जो है वो आपके 90 वाले हैं, और 11 कैंडिडेट हैं, लगभग 20 कैंडिडेट हो गए तो 89 तक तो वहीं से आपके कैंडिडेट जो है सिलेक्ट कर लोगे आप। चलो मैंने मान लिया इनमें से भी कुछ कैंडिडेट निकलेंगे, क्योंकि जब इनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको 5 नंबर मिलेंगे, कुछ को हो सके 10 भी मिल जावे, कुछ को हो सके 10 भी मिल जावे, तो इनमें से लगभग कैंडिडेट्स का नाम है ना 85 तक आ जाएंगे। 85 तक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 75 के बाद में सीधे 85 है। अगर 75 वाले बच्चे को, 75 वाले कैंडिडेट को भी अगर 10 नंबर भी दे देना, सोशियो इकोनॉमिक वाले और वो जो आप बता रहे हो जो आपने कर रखा है, वो अगर कैंडिडेट को नंबर भी मिल जाए तो भी 85 जा रहा है, उसका नंबर तो फिर भी नहीं पड़ेगा, उसका नंबर तो किसी भी तरीके से नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इतने आपके हरियाणा सरकार
ने इतनी अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं, इतना सब कुछ कर रखा है कि लोगों के 90 मार्क्स भी आ रहे हैं। अब ये देखने वाली बात ये है कि या तो ये आपकी नजरों के नीचे हुआ है सारा खेल, या तो आपकी आंखों के नीचे हुआ, आपके नाक के नीचे हो रहा है, या आपको पता नहीं है। आपकी आंख के नीचे भी, आपके नाक के नीचे हुआ, आपने दिखा है, आप नजरअंदाज करने लग रहे हो, या आपको पता नहीं है। दोनों ही चीजों में आप दोषी हो, क्योंकि आप, ये जांच का विषय है। इतने सारे कैंडिडेट्स को 90 नंबर आ सके हैं, इतने सारे कैंडिडेट्स को 90 नंबर आ सके हैं। कहने वाले ये कहेंगे जी पेपर आसान था। भाई पेपर मैंने भी दिया था, पेपर मैंने भी दिया था। कोई भी चीज कितनी भी आसान हो, कोई भी चीज कितनी भी आसान हो, लेकिन इतने सारे लोगों के लिए बहुत आसान नहीं होती। इतने सारे लोगों के लिए आसान नहीं होती। कुछ एक कैंडिडेट हुए हैं, एक हो गया, दो हो गया। मैंने मान लिया डिविजनल अकाउंटेंट का, मैंने एक मुसर यूं मान लिया कि चलो दो कैंडिडेट थे 90 वाले, एक मुसर मैंने मान लिया। लेकिन इतने सारे कैंडिडेट अगर जूनियर अकाउंटेंट में 90 नंबर लेकर के आ रहे हैं ना, तो ये एक जांच का विषय है कि आपकी नाक के नीचे या तो सेंटर्स ने, जिस भी सेंटर में ये नंबर आए हैं, जिस भी सेंटर में ये नंबर आए हैं, उन सेंटर ने कपड़ेबाजी करी है, धोखेबाजी करी है, या आप पैसे लेकर के जो है ना बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने लग रहे हो। क्योंकि गरीब का बालक जब पेपर देने जाओ ना, मेरे याद है बारिश होने लग रही थी, लगभग सबका याद होगा क्योंकि पेपर चल रहे थे उस टाइम पे। बारिश थी फरवरी मार्च के आसपास में, क्योंकि 24 फरवरी तक लगातार पेपर थे, बारिश का टाइम था। और मेरा जो पेपर था वो करनाल आया कर था, और सुबह जाना और करनाल तो फिर शाम में आना, और साधन भी आप समझ सको हो कि एक गरीब आदमी के लिए कितनी मुश्किल हो है। क्योंकि जब एक रेवाड़ी जज्जर का आदमी जो है ना करनाल चंडीगढ़ अम्बाड़ा कहने जाओगा ना, तो या उस साइड का आदमी इस साइड में होगा, तो उसके रुपए कितने लगेंगे, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, रुपए भी छोड़ो, रुपए की भी कोई दिक्कत नहीं है। गरीब आदमी एक मौसर है ना, रुपए की भी मारने थोड़ा मोड़ा ओट लेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके साथ जो उम्मीदें जुड़ी हुई है ना खट्टर साहब, उनके साथ जो उम्मीदें जो जुड़ी है ना बच्चों की, जो माता पिता की जो उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, जो समाज की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जब बालक पेपर देने जाओ ना, तो एक माँ अपने चेहरे ने ना ऊपर ठा गए, उसने नहीं कहा मेरा बेटा पास होगा। एक भाई की उम्मीद जुड़ी हुई है कि आपकी बार मेरा छोटा भाई है ना, इतनी सारी मेहनत करने लग रहा है ना, तो वो पेपर दे और वो पास हो जावे। एक बाप की उम्मीद जुड़ी हुई है। वो बाप जो गरीब है, जो किसान है, वो बाप जो धूप में ठेला लगा कर खड़ा हुआ है, उस बाप की ना इतनी सारी उम्मीदें हुए हैं, और आप उन उम्मीदा का गला घोटने लग रहे हो। आप वो काम करने लग रहे हो जो आप न्यू क्या करते कि पुरानी सरकारों ने वो काम करे हैं। अगर मुझे नहीं बेरा पुरानी सरकार ने क्या करा कि ना करा, हमने आपकी सरकार देखी, आपने 6 साल दिए। आप ये को हो गया हमारी इस सरकार पे कोई भी जो है ना इस तरीके का आरोप लगाओ, इस तरीके का आरोप सिद्ध कर दो। ये आरोप सिद्ध मारते ना करे जाए, क्योंकि 90 नंबर आगे होंगे। लेकिन ये जांच का विषय है। जांच का विषय इसलिए क्योंकि इतने कैंडिडेट्स के 90 नंबर नहीं आ सकते, इतने कैंडिडेट्स के 89 नंबर नहीं आ सकते। इक्का दुक्का मैंने मान ली, उनमें भी होंगे इक्का दुक्का, लेकिन इतने कैंडिडेट्स के 90 नंबर नहीं आ सकते, किसी भी तरीके से नहीं आ सकते। जो आपकी नजरों के नीचे जो होने लग रहा है ना, उसकी एक बार जांच जो एक बार जरूर करा दो। क्योंकि मेरी माँ की भी मेरे साथ उम्मीद थी, मेरे भाई की भी मेरे साथ बहुत सारी उम्मीद थी। जब मैं पेपर देने गया था ना, तो बारिश होने लग रही थी, और मेरी माँ न्यू क्या करती कि बेटा अब की बार मेरा बेटा है ना खूब मेहनत कर रहा है, खूब तो पढ़ा लिखा, और ईब बारिश में भीजता जाओगा और सामना आओगा। क्योंकि कार सबके पास नहीं होती कट्टे साहब, बहुत दुख दर्द झेल के जो है ना माँ बाप पाले पोसे हैं, उनकी उम्मीदों है, और साथ में आप उन उम्मीदा का भी गला घोटने लग रहे हो जो इस समाज की हैं, जो हमारे जैसा जो वर्ग है ना, जो खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे समाज की भी हमारे से कुछ उम्मीदों हैं कि ये बालक ना लायक है, और ये बालक मेहनत करने लग रहा है, ये बालक हमारे समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करेगा। आप उन उम्मीदा का गला घोटने लग रहे हो। केवल हमारी नहीं खट्टर साहब, केवल हमारी उम्मीदा का गला नहीं जाने लग रहा है, ये तो उस गरीब बाप के आंखें आंसू निकलेंगे जिनके कंधे झुक रहे हैं, जो पूरे दिन खेत में कमा हुआ है, रात ने दिन में गर्मी में जड़े है गर्मी के टाइम में, और जब सर्दी हुए हैं तो पूरा दिन सर्दी में खेत में पड़े रहे हैं। ये उस बाप के जो है ना कंधे आप झुकाने लग रहे हो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक विनती है कि कट्टे साहब, इतने सारे बड़का के ना 90 नंबर नहीं आ सकते। जांच का विषय है। अगर आपकी सरकार में ना आपने को हो कि हाँ हमने करा है, हमने बच्चों के लिए कुछ करा है, तो खट्टर साहब एक बार जांच जरूर दो, और जांच ने ना आप अपने लेवल पर कर दो।
मैं नहीं कहता पुरानी सरकार, ना मैं किसी सरकार का सपोर्टर हूं, ना मैंने पिछली बार कोई सरकार सपोर्ट करी, ना मैं आपकी बार आपकी सरकार ने भी सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन मैं तो वो बालक हूं जो बेरोजगार हूं, जिसने फार्म भरे हैं, जो 150 के फार्म ना, वो 10 12 फार्म एक बार इकट्ठे भड़का हुए हैं, और बाद में मेरा लग गया है कि नौकरी किससे में भी कौन है। आपकी सरकार में जो होने लग रहा है, अगर आपकी नाक के तले होने लग रहा है खट्टर साहब, तो आप इस चीज ने देखो, आप इस चीज के ऊपर जांच बिठाओ कि ये के होने लग रहा है, क्योंकि अगली बार भी आना है, और गरीब जनता जो है ना, उसकी आपने पैरवी करी थी। आप जब इलेक्शन में जीतने लग रहे थे तो आपने कहा था कि हम गरीब जनता के साथ में होंगे। वो गरीब आदमी जो है ना, आप तो एक बार पुकारने लग रहा है। मेरी आप तो हाथ जोड़ के फिर विनती है खट्टर साहब, एक बार जांच जो है ना इसकी होनी चाहिए, क्योंकि जूनियर सिस्टम इंजीनियर में भी ना हमने बच्चों के ये सुना था कि भाई इतने सारे बच्चों के 85 वाला भी ये बोल रहा है मेरा नाम ना आया, 83 वाला भी बोल रहा है मेरा नाम ना आया। नाम किस तरीके से नाम होगा? अगर इतनी इस लेवल पे धांधली चल रही है ना, तो खट्टर साहब बहुत बुरा होया है। क्योंकि पहला पेपर था डिविजनल अकाउंटेंट का, हो सका है जब लोग ना बेरा हो, उसका जब लोग ना बेरा हो तो धांधली थोड़ी सी कम चली। लेकिन जैसे जैसे ये जूनियर सिस्टम इंजीनियर तक का पेपर आया है ना, वहां पर धांधली जो है वो पूरे लेवल पे थी। 140 पोस्ट में थे, 140 पोस्ट में थे। आप न्यू देखो कि 90 नंबर कितने आदमी आके हैं। आप दौड़ तो लिस्ट है, चलो हमने ये माली मार दो, लिस्ट को नहीं, मान लें एक बार यह फ्रॉड है को नहीं खट्टर साहब, यह चीज आप भी जानो हो, या लिस्ट फ्रॉड को नहीं, ठीक है, फ्रॉड होया है तो फ्रॉड हमारे साथ होया है। मेरी आप तो हाथ जोड़ के एक बार विनती फिर है खट्टर साहब, इसने एक बार गरीबा की बात सुनकर ना, एक बार इसने करने की कोशिश करो, एक बार जांच बिठाओ। जांच में आपको दूध का दूध पानी का पानी निकल कर आ जाएगा कि गलती कड़े तो हो रही है। सब जो है ना निष्पक्ष जांच हो जाती है इसकी, बहुत बढ़िया है। धन्यवाद।